को सुन लिया, उनकी एक्सपीरियंस को सुन लिया, उनकी जो है नॉलेज को सुन लिया, उनकी जर्नी को सुन लिया, तो डेफिनेटली उनकी जो ग्रोथ होने का जो चांसेस है दोस्तों बहुत जबरदस्त होगा। तो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, 256 लोग कनेक्टेड हैं। और मैं देखता हूँ कि कहाँ-कहाँ से लोग हमारे के कौन-कौन से शहर से लोग कनेक्टेड हैं। तो मैं अपना चैट बॉक्स ऑन कर चुका हूँ दोस्तों। मैं अब देख रहा हूँ कि हमारे साथ जो कनेक्टेड है, एमपी सिंह जी अलीगढ़ से, मोस्ट वेलकम है सर आपका। रामकृष्ण भारद्वाज जी, एडवोकेट जी मऊ से, मोहित चावला सर मोस्ट वेलकम है सर आपका दिल्ली से, सुरेश प्रजापति मिर्जापुर से, डॉक्टर आर के यादव जी इलाहाबाद से, विजय पाल जी बिजनौर से, गणेश सिंघानिया जी कराना, रवि शुक्ला सर मोस्ट वेलकम सर आपका प्रयागराज से, डॉक्टर कश्मीर सिंह ढिल्लो जी नवान शहर से मोस्ट वेलकम है सर आपका, बघेल सिंह मांझी पंजाब से, श्लोक प्रजापति प्रयागराज से, बहुत जबरदस्त लोग कनेक्ट हो, मेजर सिंह जी पंजाब मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, मुकेश भदौरिया सर आगरा से मोस्ट वेलकम सर आपका। बहुत तेजी से दोस्तों मैसेज आ रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कनेक्ट कराएं, क्योंकि आज का जो जूम सेशन बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट होने वाला है। अभी तक हमारे साथ 295 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। हम लोग को इस जूम सेशन को पहले ही सर को आने से पहले हमको हाउसफुल करना है, क्योंकि हमारा सेशन अगर जितना ज्यादा लोग के साथ कनेक्ट होगा उतना ज्यादा बिजनेस तेजी से ग्रोथ होगा दोस्तों। तो हम लोग को सर के आने से पहले सेशन को हाउसफुल करना है। और मैं दोस्तों बता दूं कि हमारा जो अभी सेशन चल रहा है 1 जनवरी से 31 मार्च तक हमारा रिट्रीट का सेशन चल रहा है। इस सेशन को हमको डेफिनेटली अचीव करना है, क्योंकि रिट्रीट हमारे बिजनेस का एक एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है, एक हमारे बिजनेस का एक रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। तो दोस्तों हमको इसको डेफिनेटली हमको अचीव करना है। अपने तो अचीव करना ही करना है, अपने साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो कि उनको भी ले चलना है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद जो उनका विजन क्लियर होगा, जो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो इतना जबरदस्त आएगा कि वो डेफिनेटली वहां से आने के बाद उनका जो बिजनेस है ऑटोमेशन में चला जाएगा। उनका जो बिजनेस है डे बाय डे डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। जो भी इनका पिन जिसके चेंज नहीं हो रहे हैं, जिसके लेवल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां आने के बाद डेफिनेटली उनका पिन भी चेंज होगा। तो अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको डिटेल के बारे में बताइए, उनको ले चलिए, क्योंकि वहां उसको अचीव करना बहुत जरूरी है। अभी वो 6 वीक्स लगभग खत्म हो चुके हैं, हमको हमारे 6 वीक बचे हुए हैं इसको। और हमको 6 वीक में बहुत सारे हैं कि जो कि लास्ट के 2-3 वीक भी बचे रहे तो भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट वीक में भी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तो हमारे पास 6 वीक है, हमको घबराना नहीं है, इसको डेफिनेटली हमको पूरा होगा। तो दोस्तों हमको रिट्रीट को अचीव करना है। और इसी के साथ 7:11 हो चुके हैं, हमारे साथ अभी तक 326 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अभी भी आपके पास 1 मिनट का मौका है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द अपने पूरे टीम मेंबर्स को कनेक्ट कराइए। और बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट सेशन आज का होने वाला है, क्योंकि राजेंद्र हमारे जो ग्रेट पर्सनालिटी राजेंद्र सिंह सर हैं, जो कि ग्रेट नॉलेज रखते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस फील्ड का है, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है, उन्होंने फील्ड पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। और आज उनका जो ग्रोथ है बहुत तेजी से डे बाय डे चला उनका बढ़ता चला जा रहा है। उनका जो है इंडिया के बहुत शहरों में उनका वो फील्ड है, बहुत सारा वर्किंग चल रहा है। और लोग उनको जो है बहुत लाइक भी करते हैं। बहुत काम नेचर के पर्सनालिटी है, उनकी जो नेचर है बहुत जबरदस्त है, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त आज की जो मीटिंग होने वाली है। तो मैं इसी के साथ 7:12 हो गए हैं, अब मैं इस सेशन को देर ना करते हुए मैं सर को इनवाइट करता हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं सर को जितना हम लोग सुनेंगे उतना ज्यादा हम लोग का विजन, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं सर को अब इनवाइट करता हूं। तो आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर राजेंद्र सिंह सर। सर प्लीज वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है सर आपको। एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर मैं सर का वेलकम करता हूँ। मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप सर आए, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट सर क्लियर करें, उनके कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है उसको सर बताएं। सर मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच बालकिशन जी, आप तो बिल्कुल समा बांध दिए। और मुझे प्राउड है कि आप, जब मैं पहली बार सुना था आपको, तो आपके अंदर क्वालिटी ही कुछ और थी, और आज बिल्कुल निखर के आप फ्रंट पे आ गए हैं। जी मेरा सर। वीडियो आ रहा है? वीडियो नहीं सर, वीडियो तो आपकी क्लियर नहीं आ रही, आवाज तो क्लियर आ रही है। अब सर आ रही है। सही है। लुकिंग सर, लुकिंग वेरी हैंडसम सर, लुक लाइक अ बिजनेसमैन सर, टोटली। थैंक यू सो मच। थैंक सैल्यूट यू है वेरी आपको, मच। क्योंकि आपने ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से, आप अपने जुबान पे अच्छे अच्छे वर्ड ला रहे हैं।
और जितने भी होस्ट आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि होस्टिंग का एक रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सुबह में 10 मिनट तो कम से कम वो बोलते हैं। और हर दिन आपको चांस मिलता है, अभी लगातार विद इन वीक से आप कंटिन्यू होस्टिंग कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बाकी थैंक आते यू हैं, वेरी स्टार्ट मच। करते हैं। और मीटिंग को स्टार्ट एक्चुअली करने से पहले आप सभी लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि कोशिश करिए डायरी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि मैंने जो फील्ड में सीखा है वो सब आपको बताने वाला हूँ। और साथ में जितने भी आपके टीम में लोग हैं, सभी लोग को इनवाइट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। अभी 5 मिनट लूंगा शुक्रिया अदा करने के लिए, उसके बाद आप सबको बुला लीजिए। अब प्रॉपर आज आपको ना बहुत कुछ मिलने वाला है, ये मैं वादा करता हूँ कि लास्ट तक जो लोग टिके रहेंगे डायरी पेन के साथ, 100% मेरे से बेहतर काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। स्टार्ट करने से पहले कहा गया कि अपने जुबान को बड़े लेवल पे लेके जाने से पहले शुक्रिया अदा करना जरूरी है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस ऊपर वाले का, परवरदिगार का, जिसकी बदौलत इस धरती पे आया, और माता पिता का। साथ में कहा गया ना कि इस संसार में चलाने के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है हमारे गुरुजन का, हमारे अपलाइन लोग का, जो कि हम इस सिस्टम में आए और पल पल वो हम लोग को गाइड करके डे बाय डे कैसे बड़े लेवल पे अचीवमेंट हो, कैसे आपका ग्रोथ हो, कैसे आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को लेके जा सके। तो सबसे पहला नाम आता है रिस्पेक्टेड लाखन सर, और दूसरा नाम आता है ट्विंस ब्रदर, सब लोग जानते हैं, रवि सर और सही सर। इन तीनों लोगों का देन है। अगर ये तीन लोग हमारे लाइफ में नहीं होते तो आज मैं फ्रंट पे नहीं आ पाता, और ना ही कहा गया ना कि इससे पहले मैं एक बैंक में हुआ करता था, सुबह 9 बजे जाता था, रात को 9 बजे लौट के आता था, बस यही जिंदगी थी हमारी। लेकिन 1 साल लगातार फॉलो अप करते करते मुझे इस सिस्टम में लेके आए, और आज यकीनन बताऊं, इतना खुशी हो रही है जितना खुशी मुझे बैंक में नहीं होता था, जितना खुशी दूसरे काम को करने में नहीं होता था, उतना खुशी अब मुझे यहाँ पे हो रहा है। और मुझे प्राउड है कि मैं पूरे इंडिया, कल हरविंदर काका सर का एक वीडियो आया था, वो दिल को छू लिया। शायद आप कई लोग उनका वीडियो देखे होंगे, और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथ में हम सभी के ग्रेट मेंटोर, जो कि राजवीर शेखो सर और बीरभान सर हैं, जिनके बदौलत ये ग्रुप स्टार्ट हुआ। और आज के डेट में अगर देखा जाए, पूरे इंडिया में टॉप 10 पे हम लोग काम कर रहे हैं, और बड़े लेवल पे हम लोग फ्रंट पे आके वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हरविंदर काका सर कल वीडियो बनाए थे, तो स्टार्टिंग में 2-3 चीजें ऐसे बोले थे जिसको लेके मैं बिल्कुल एक्साइटेड रहता हूँ, उस पर मैं काम भी करता हूँ। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? सर ने एक बात बोला था कि हम लोग ना इस बिजनेस को कर करके, हम लोग बचपन में सोचा करते थे कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड घूमेंगे फ्री में। हर लोग चाहते हैं कि हम पूरा दुनिया घूमें, लेकिन मौका नहीं मिल पाता, और बहुत लोग को मौका मिलता है ना, बट पैसा नहीं होता। लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस ऊपर वाले का, जो इतना प्यारा कंसेप्ट मिला, इतना प्यारा बिजनेस मिला, जिसकी बदौलत मैं पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में मैं पूरे वर्ल्ड घूमूंगा, और आप लोग भी घूम सकते हैं। कहा गया ना, सब कुछ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा सोच सही होता है तो हमें 100% सही लेवल पे हमको लेके जाके छोड़ता है। तो साथियों, 400 450 होने वाले हैं। कोशिश करिए सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठिए। मैंने कुछ प्रॉपर तरीके से माइंडसेट बनाया था कि क्या चीज आपको दें ताकि आपका बिजनेस बढ़े और आप भी पूरे इंडिया में जाके बड़ा काम कर सकें। काका सर ने एक बात और बोला था कि मैं कुछ भी नहीं था, मेरे को कोई नहीं जानता था पूरे इंडिया में। क्या मुझे घर के बस परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार जानते थे, इसके अलावा मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत, आज इसके सिस्टम की बदौलत मैं पूरे इंडिया में अननोन लोगों से कैसे काम कर पा रहा हूँ, कैसे सोशल मीडिया से पूरे इंडिया में, यहाँ तक कि मेरे बाहर से भी बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आता है। बहुत लोग का ना कॉल आता है, बहुत बहुत क्वेरी आती है बाहर से, अदर कंट्री से। अभी एक बार बीच में हम लोग सही सर से बात हो रही थी, मुझे पाकिस्तान से भी मैसेज आया, फोन कर रहा था, मैं रिसीव नहीं किया व्हाट्सएप पे कॉल कि सर मुझे ये चीज चाहिए, रिनाटा स्नोवा चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो जरा सोचिए, इस बिजनेस को मैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड लेके जा सकता हूँ, और आप सब लेके जा सकते हैं। कहा गया ना कि सबसे पहला, अगर आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो एजुकेशन उस फील्ड का प्रॉपर तरीके से आपको होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो 100% आप कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करें। कोशिश अभी और कोशिश कर लीजिए, सभी लोग को बुला लीजिए, डायरी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं कुछ देने वाला हूँ आपको, उससे हो सकता है कि आपका बिजनेस बढ़ जाए। तो सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, साथ में हमारे लवली टीम, जिसकी बदौलत आज मैं जो भी कुछ हूँ, उन्हीं लोगों का देन है। अगर वो लोग प्रॉपर तरीके से मेरे कहा अनुसार अगर काम नहीं किए होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता।
और जहाँ भी कहा गया ना, एक बार हम लोगों के पास जाते हैं बट वो लोग ना ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, देन जाके मेरे साथ जुड़ते हैं और पूरे होशो-हवास के साथ काम करते हैं। उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते वक़्त हम लोग भी अपना प्रॉपर तरीके से समर्पण के साथ काम करते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग भी फ्रंट पे आ जाते हैं। अभी किसी को 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया होगा जॉइन किए हुए, लेकिन प्रॉपर उनका माइंडसेट नहीं बन पा रहा है कि हम काम कैसे बड़ा लेवल पे कर पाएँ। तो कोशिश करिए आप सभी लोग, सबसे पहला अपना माइंडसेट बनाइए। सबसे पहला अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको रिनाटस क्यों करना है? आप रिनाटस क्यों करना चाहते हैं? आप यहाँ से क्या-क्या हासिल करना चाहते हैं? जैसे आप ना बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसे-ऐसे अचीवर हैं। अब तो हम लोग है ना जब प्लान करते हैं तो प्लान में एक बात बोलते हैं। पहले हम बोलते थे ना 300 प्लस करोड़पति, अब हम लोग बोलते हैं कि 400 प्लस करोड़पति और आने वाला 2025 में बोलेंगे 1000 प्लस करोड़पति। ऐसा कैसे हो पा रहा है? हर एक इंसान सुबह से लेके शाम तक कहीं न कहीं जाता है पैसे कमाने के लिए। क्यों ये सही बात है ना? हर इंसान कहीं न कहीं जाता है घर-परिवार छोड़ के पैसे कमाने के लिए और वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रहा है। और बाहर की दुनिया में आप कितना भी काम कर लें, कितना भी आप मेहनत कर लें, लेकिन आपको बड़ी अचीवमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे आके आपको 2 से 3 साल अगर दिल लगा के आप डेडिकेशन के साथ और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो 100% ये कमिटमेंट मेरा है कि आने वाले समय में आप अपने परिवार में, अपने गाँव क्षेत्र में सबसे अमीर इंसान कहला जाए, यानी सबसे अमीर आदमी हो जाएँगे आप। अब छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा। मैं देखिए बड़े लेवल पे मैं लोगों से ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन 2017-18 से मैं लाखन सर से प्रॉपर जुड़ा हूँ। लाखन सर का मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। वो पहले किस लेवल पे थे और आज उनका कौन-सा लेवल है। मैं उनके घर पे पहले हम लोग जाते थे। पहली बार हम दूसरी कंपनी स्टार्ट किए थे सर के साथ। उनके घर पे गया था, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। सर रेंट पे रहा करते थे, लेकिन आज की डेट में और पहले के डेट में क्या उनका परिवर्तन हुआ है इस कंपनी को लेकर। रेनाटा से पहले कहा गया ना नेटवर्क मार्केटिंग आज से नहीं चढ़ा है, कई सालों से चढ़ा है। लेकिन लोग ना बहुत सारी कंपनियों में गए लेकिन बड़ी अचीवमेंट नहीं हो पाई। यहाँ पे ही आके लोगों की बड़ी अचीवमेंट क्यों हो पा रही है? ये सबसे बड़ा वजह है। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं जब पहले देखता था ना कि उनके पास रेंट पे रहते थे, कई सारी चीज़ें नहीं हो, लेकिन आज में अगर देखा जाए, 2-3 उनके पास खुद की गाड़ी है, साथ में उनका खुद का घर बना चुके हैं, कई सारे लैंड अभी परचेज़ करने जा रहे हैं। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, सर बोले कि अभी यहाँ-यहाँ प्लानिंग हो रहा है और ये सब पूरी ज़मीन परचेज़ करके बड़े लेवल पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर वो कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते? अगर हरविंदर काका सर कर सकते हैं, हरविंदर काका सर एक बात बोल रहे थे कि हम पहले जब बिज़नेस की स्टार्टअप किए थे, तो कर्जा हमारे ऊपर था, उसके बावजूद भी मैंने कर्जा लेके इस काम को स्टार्ट किया। अब किसी में इतना हौसला इतना वो नहीं होता है कि जो कर्जा पहले से हो, उस कर्जे को नज़रअंदाज करके और दूसरा कर्जा लेके इस काम को स्टार्ट किए। हम लोगों में उतना वो नहीं होता है, लेकिन ज़रा सोचिए, जिस इंसान का माइंडसेट बन जाता है कि मुझे इस काम को लेके बड़े लेवल पे करना है, तो इंसान ऑटोमेटिक बड़ा माइंडसेट बना के काम की स्टार्टिंग करता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। आज देखिए एग्ज़ाम्पल क्या है, कई सारे लोग यहाँ पे जो जितने लोग करोड़पति बने हैं, उन लोगों के पीछे बहुत सारे मतलब दुःख दर्द भरी कहानियाँ है। बहुत संघर्ष करे, लेकिन देन आज देखिए अचीवमेंट क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमें रिनाटस क्यों करना है? बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में आज की डेट में बहुत सारी कंपनी है। आज की डेट में अगर देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी है। हमें रिनाटस ही क्यों करना है? मैं उसका वजह आपको बताऊँ? मैं भी पिछले 8 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे फील्ड में गया, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे दिग्गजों से मिला, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ मुझे नहीं मिला, वो रिनाटस में आके मिला। वहाँ पे ना हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते थे, हम लोग कॉल करते थे, हम लोग लोगों से बात करते थे, लेकिन लोग ना वहाँ पे आते नहीं थे। लोगों को पास जाके कहा गया ना कि एक गाँव की भाषा है, हम लोग मक्खन लगाते थे देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, हम लोग मक्खन लगाते थे लोगों को कि भैया आप आ जाइए, हम लोग मिलके बड़ा करेंगे। नहीं आते थे लोग, लेकिन यहाँ पे इतना जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे लोगों को ज़्यादा मक्खन नहीं लगाना पड़ता है, एक ही बात बोला हम लोग बोलते हैं कि आप इस काम को स्टार्टिंग करिए, हम लोग मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है, पैसा सबको चाहिए, अच्छी हेल्थ सबको चाहिए और ये 2 चीज़ें कहाँ मिलती है? रेनाटस में मिलती है। हमें आपको सबको पता है। जब भी हम प्लान करने किसी के पास जाएँ, सबसे पहले उससे ये बोले कि भाई साहब आज की डेट में दुनिया में हर घर में लोगों को सिर्फ़ 2 चीज़ चाहिए। पहला पैसा, अगर पैसा है तो उसको अच्छी हेल्थ चाहिए। ऑटोमेटिक बंदा आपसे जुड़ेगा। अब हम ना यहाँ पे जब स्टार्टिंग किए थे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इंडिया में टीम को क्रिएट कर पाया तो उसका एक वजह था। आज के डेट में कोई ऐसा घर आप बता दें, जिस घर में कोई बीमारी ना हो, जिस घर में बिल्कुल 100% कोई दवा नहीं हुआ खाता हो।
ऐसा कोई घर नहीं है। अब जरा सोचिए, हम रेनाटा नोवा को अगर प्रमोट करते हैं, तो ये रेनाटा नोवा हमारे साथ क्या-क्या करता है। अगला बंदे को अच्छी हेल्थ देता है, अगर कोई बीमारी होती है उस बीमारी को निकालता है, और साथ में डे बाय डे हमें वो ना पैसे कमाने के लिए प्रेरित करता है। लोगों के सामने इतने एग्जाम्पल है, वो सबको देखकर हमें ऐसा लगता है कि भाई साहब, इस काम को करके हम भी आने वाले समय में करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, है ना? हाँ, इसलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद 2, 4, 6 लोगों को देते हैं, उसमें रिस्पॉन्स 50% लोगों को आ जाता है। अगर 10 लोग को देते हैं तो 5-6 लोग का रिस्पॉन्स बढ़िया आ जाता है, जिनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वो लोग हमारे साथ जुड़ के बड़ा काम करते हैं। उनका फिर माइंड सेट किया जाता है, उनका काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग करने के बाद वो लोग हमारे साथ फ्रंट पे आ जाते हैं। तो ठीक वैसे ही होता है। देखिए, आज के डेट में ना, जो भी इंसान जो भी इंसान दिल से काम करता है, किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, एक लगन के साथ काम करता है, वो 100% वहाँ सफल होता है। एक इंसान बोला था कि जो भी काम करना चाहिए वो 100% करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो 100% मत करना। और मैं इसी तरीके से जब काम की स्टार्टिंग किया था, तो मैं बैंक में था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। उस काम को मैंने छोड़ने का एक डिसीजन लिया था कि भाई साहब, जो 50,000 60,000 महीना कमा रहा हो, अगर वो ऑन द स्पॉट अगर अपने जॉब को छोड़े, तो परिवार वाले बिल्कुल खिलाफ होते हैं। मेरा सगा भाई, बड़ा भाई मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा किया कि अच्छा खासा बना-बनाया तुम काम छोड़ के दूसरा काम स्टार्टअप कर रहे हो, जहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। और पिछले 8 साल से मैं मार्केट में फेल था, फेलियर था, ठप्पा लग चुका था, कोई बंदा मेरे से जुड़ता नहीं था। मैंने बोला कोई बात नहीं है, जब तक हम रिस्क नहीं उठाएँगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं कई लोगों का एग्ज़ाम्पल देखा था, बहुत लोगों को देखा। उस समय लाखन सर का अकाउंट में 80-85 हज़ार रुपए पर हफ्ते बनते थे, जब मैं काम की स्टार्टिंग किया था। शशि सर का उस समय 40-45 हज़ार रुपए बनता था हफ्ते का। जब मैं बोला कि हम महीने का कमा रहे हैं, वो हफ्ते का कमा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वजह है। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इस पर्पज़ से मैंने काम की स्टार्टिंग किया। 3-4 महीना बहुत संघर्ष किया, देन जाके मेरा 500 हुआ। पहले मैं ना 2 बोतल का बिज़नेस करने के लिए सोचता था, 2 बोतल बिज़नेस हमारा कहाँ से होगा? 32 सीसी मेरा कैसे होगा? लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, कब कहाँ से कौन बिज़नेस डाल देता है मुझे पता नहीं होता। पूरे टीम में इतना तेज़ी से टीम बढ़ती जा रही है, बस अपना काम है। मैं एक बात मैंने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए, हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, हमें टोटल सर्विस प्रोवाइडर बनना है। हमें क्या बनना है? हमें टोटल सर्विस प्रोवाइडर बनना है, काम हमारा ऑटो मोड पे चलेगा। मैं यहाँ पे कई लोगों को एग्जांपल अगर देना चाहूँ, तो जैसे मैं बड़े बड़े लेवल पे जैसे काका सर का एग्जांपल दे रहा हूँ। काका सर क्या है? वो सर्विस एज ए सर्विस प्रोवाइडर है। यानी जितने भी उनके साथ टीम में जितने बंदे जुड़े हैं, जो भी अच्छे-अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे है, वो प्रॉपर जाके उनको एजुकेट कर रहे हैं। प्रॉपर जाके उनको गाइडलाइन दे रहे हैं कि इस तरीके से काम करना है। जितने भी टॉप लीडर हैं, सभी लोग को बोल रहा हूँ कि वो लोग प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है। यानी एक चीज सीख कर हम लोगों तक डिलीवर करते हैं, वही काम हमें आपको करना है। हम लोगों को सीधा अपलाइन से सीखना है, ये काम कैसे कैसे करना है। हमें अपलाइन प्रॉपर गाइड करेंगे, देन वैसे वैसे उसी कदम पे मुझे चलते रहना है। और एक दिन देखना ना, आपका 100 सीसी होगा, फिर 250 होगा, फिर 500 होगा, फिर 1000 होगा। कब आपका 5000 हो जाएगा, कब आपका 2000 हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से सिस्टम में आ गए हैं। एक छोटी सी बात है, सिस्टम की बात करूं, तो ट्रेन जो होती है, अगर उसको रोड पे दौड़ाया जाए तो 100% वो नहीं जाएगी। अगर उसको ना पटरी पे दौड़ाया जाए तो बहुत तेजी से जाएगी, क्योंकि उसका सिस्टम वहां पे सही है। उसका सिस्टम रोड नहीं है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ सिस्टम होते हैं, जिस सिस्टम को लेकर हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो आप सभी लोग पहला माइंडसेट बनाइए कि हम लोगों को ना अपने परिवार का एक योद्धा बनना है, एक सिपाही बनना है, जिस सिपाही को, यानी कहा गया ना कि सिपाही के ऊपर कितना भी दर्द दुख तकलीफ आए, वो बंदा कभी प्रॉपर तरीके से उस दुख दर्द तकलीफ को इग्नोर करके अपने परिवार के हर एक सपने को लेके, चाहे कैसी भी मुसीबत आती है, हर मुसीबत में लड़ना चालू कर देता है, वो होता है एक जाबाज सिपाही। और वैसा सिपाही बनना है, क्योंकि देखिए, आज के डेट में महंगाई इतना तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस चीज को अगर देखा जाए, तो यार जरा सोचिए, पहले के डेट में लोग ना पैसा नहीं कमाते थे, कोई जॉब नहीं करते थे, तब भी उनका गुजारा कितना बढ़िया होता था। लेकिन आज के डेट में इतना पैसा कमाने के बाद भी लोगों का ना प्रॉपर गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो भाई साहब, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम है नेटवर्क मार्केटिंग में, सिंपल तरीके से हमें बात करने आना चाहिए। हमारा डिस्टर्ब और हमारा बातचीत, ये सब हमें 100% आना चाहिए। अगर ये चीज मेरे को आता है, तो आप कहीं पर भी जाइए। एक कहावत कही गई है, हम लोग पहले दूसरी कंपनी में थे, तो वहां पे सिखाया जाता था
कि आपको बोलने नहीं आ रहा है ना, तो आप घर में जाके रूम बंद करके शीशे मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होके जो भी कुछ आ रहा है सब कुछ बोलिए। एक दिन ऐसा आएगा ना, आप 10,000 20,000 पब्लिक में खड़े होके आँख बंद करके बोलेंगे और वो वर्ड इतने सारे आ जाएँगे कि आप ना याद तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे आज छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, मैं कोई यहाँ पे याद करके कुछ नहीं आया हूँ। हालाँकि मैं लिखा बहुत कुछ हूँ, लेकिन उसमें से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये सब जुबान पे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं फील्ड में प्रॉपर काम किया हूँ। अगर आप फील्ड में वो प्रॉपर काम करेंगे, आप अगर ज़मीन से जुड़े रहेंगे, कल काका सर एक बहुत बढ़िया बात बोले कि आप अगर इस बिज़नेस में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, पहले आपको ना जड़ में प पानी देना पड़ेगा। ज पत्ते को के देने से पानी और कुछ नहीं होने वाला है। आप जड़ पे जाके काम करिए, जड़ पे जाके काम करेंगे, आपका बिज़नेस एक दिन इतना विशाल बन जाएगा, इतना विशाल वृक्ष बन जाएगा कि आप नहीं, आपका पूरा जनरेशन बैठ के खाएगा ना, तब भी पैसा कम नहीं होने वाला है। और ये बातें मैं लाखन सर से भी सीखता हूँ। लाखन सर एक बात बोलते हैं कि देखो, बाहर की दुनिया में आपका जॉब जो होता है ना, उस ग्रुप मतलब उस बाहर के डेट में आप जो भी काम करते हैं, उस काम को लेकर और यहाँ पे जो काम आप करते हैं, इस काम को लेकर बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों है पता है? ऐसा इस लेकिन यहाँ पे ना आपके एफर्ट सिंपल सी बात है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जो कि मैंने एक प्लानिंग किया था, मेरा माइंडसेट क्यों बड़ा लेवल पे बन पा रहा है, प्रॉपर तरीके से मैं अपलाइन के टच में हूँ, अपलाइन जैसे-जैसे बोर्ड है, लाखन सर, काका सर और शशि सर जो भी है वो लोग जितना मेरे को गाइड करते हैं, बस उतना मैं कर रहा हूँ, उससे आगे कहीं कुछ नहीं। कहा गया ना कि आप बिल्कुल समर्पण करिए अपने अपलाइन को। अपलाइन आपको जैसे गाइड कर रहा है, वैसे आप काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक दिन जहाँ पे अपलाइन है, वहाँ पे आप पहुँचेंगे। और एक कहावत कही गई है कि आज मतलब मैंने एक देखा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल आसान तरीका से एक सक्सेसफुल इंसान के जुबान से वो बात सुना था। उसने बोला था अपलाइन की मदद लो, अपलाइन की मदद लो और अपने मतलब अपलाइन का मदद लो, खड़े हो जाओ और डाउनलाइन का मदद करो, खुद को बड़े कर लो। यानी अपलाइन का मदद लेना है प्रॉपर तरीके से कि हमें कैसे-कैसे काम को करना है। अपलाइन प्रॉपर आपको गाइड कर देगा। देन आप ना कैसे बड़े हो जाएँगे, डाउनलाइन को वही चीज़ें प्रॉपर डिलीवर करना है। कब आप बड़े हो जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका बिज़नेस कब पूरे इंडिया चलेगा। तो ये सब जो होता है और साथ में ना एक बात मैं और कहूँगा, उस किताब में लिखा था मनुष्य पे अगर वो मैं कहता हूँ ये हकीकत है भाई साहब, सोचने से लोग पैसा नहीं कमाते लेकिन सोचा हुआ काम अगर प्रॉपर तरीके से विश्वास किया जाए उस पे, तो 100% वो इंसान बहुत बड़ा कर सकता है। अभी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बीरभान सर हैं, राजवीर सर हैं, ये लोग ना पहले अब इनका माइंडसेट बना कि हमें यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पैसे कमाने हैं, आने वाले समय में लाखों घरों में लाखों रुपए पहुँचाने हैं। आप ज़रा सोच के देखिए जब ऐसे करके उन्होंने माइंडसेट बनाया, तो आज देखिए एग्जाम्पल क्या बना है। तो सोचने के ऊपर सब कुछ होता है। उसमें जो किताब थी वो नेपोलियन हिल का था और मैंने उस किताब को पढ़ा था। उसमें कहा गया ना कि आप जिस आपका जो मन सोचता है ना, उस पे आपको यकीन करना पड़ेगा, उस पे आपको ना भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपका ट्रस्ट उस पे है, तो 100% उसमें आपका ग्रोथ होगा। वैसे-वैसे आपको प्लानिंग मिलता रहेगा और ये चीज़ हकीकत है। किताबें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ना आज के डेट में अगर हकीकत बोला जाए, तो सच्चा मित्र आपका किताब है। और मैं जब से ये चीज़ें देखा हूँ, समझा हूँ, तब से आप यकीन नहीं मानेंगे प्रॉपर तरीके से किताबों का हर महीना कुछ न कुछ किताब परचेज़ करता हूँ। और अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। डेली मतलब प्लानिंग होती है 10-15 मिनट में डेली किताब पढ़ता हूँ, फील्ड में रहता हूँ। पिछली बार जब मैं मीटिंग दिया था, तो उसमें मैं बिहार में था। आज मीटिंग जो दे रहा हूँ, इस समय मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। हो सकता है अगली जो मीटिंग दूँ, उस समय मैं साउथ में रहूँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। एक बार क्लियर कर सकते हैं, वॉइस क्लियर तो नहीं है? सर वॉइस तो क्लियर है लेकिन कभी-कभी ब्रेक हो जा रही है सर। नेटवर्क सबको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए अपने से कुछ नहीं होता है, ऊपर वाला सब करता है। ये देखिए, चारों तरफ अंधेरा है। अभी कितना बज गया है? पूरा धुंध पड़ा है, फिर भी हम लोग घर से बाहर निकले, बिल्कुल हम लोग फील्ड में जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी रोक दिया हूँ। कोई नहीं, सँभाल लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों से ना कुछ ऐसी बातें बोलना चाहूँगा। एक बात और मैंने किताब से ही पढ़ा था, वो सब चीज़ें
देना चाहूंगी। मतलब ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जो चले नहीं, यदि आप बंद धमाकेदार चलेगी। आवाज ब्रेक हो रहा है यार। अब देखिए सही है। नेटवर्क इशू। हाँ हेलो, जी, अब तो क्लियर आ रहा है, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा सर आपका। सर नेटवर्क इशू है सर आपका। जी 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 सर, वॉइस आ रही है, वॉइस भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है सर। चलिए ठीक है, तो कुछ बातें करूंगा अभी लास्ट में, आप लोग बने रहिएगा। सर गाड़ी थोड़ा आगे ले जाए, बिल्कुल आगे लेके आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चैलेंज आते रहते हैं जीवन में, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो 100% आपको मुसीबतें आएंगी। अगर मुसीबतों को सामना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो 100% आप कामयाब होंगे, और ये हकीकत है। आज मेरा उम्र छोटा है लेकिन तजुर्बा बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलने में, बहुत कुछ सीखने में, बहुत कुछ मिला है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी मीटिंग लेट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आज पक्का वादा क्या है कि कुछ ना कुछ आपको दूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा और कोशिश करिए सबको बुला लीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए छोटी सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात मैंने बहुत बढ़िया सीखा था, उसको बता रहा हूँ, अगर नोट डाउन करे तो बहुत मजा आ जाएगा। बोले, नेटवर्क मार्केटिंग में ना, जैसे हमारे पास हम कहीं भी सफर करते हैं तो हम ट्रेन से सफर करते हैं, और हर ट्रेन जब भी आप कहीं पे हमें जाना होता है तो बीच बीच में स्टेशन पड़ते हैं। वॉइस एंड वीडियो आल्सो क्लियर। थैंक यू सो मच महिपाल जी। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में भी स्टेशन होते हैं जिसको बड़े बड़े दिग्गज बनाए हैं। उस वॉइस को कम कर दीजिए, कम है, यहाँ से म्यूट कर दीजिए। तो देखिए स्टेशन यहाँ पर भी पाए जाते हैं, और स्टेशन को लेकर हमें प्रॉपर तरीके से काम करना है, और माइंड सेट बना लीजिए। एक ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन का टिकट आपने कटा लिया है, जिस ट्रेन का टिकट आपने कटा लिया है प्रॉपर तरीके से, अब जरा सोच के देखिए, हम लोग रिनाटस वेलनेस में प्रॉपर तरीके से अपनी आईडी लगा लिए है, 2 बोतल 10 बोतल 20 बोतल 40 बोतल, है ना। अब हमें क्या करना है, हम टिकट कटा के अपने सीट पे जाके बैठ गए, सीट पे जाके बैठ गए हैं। अब मुझे गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, और बीच में न जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, कितने सारे स्टेशन आते हैं। अब उसमें से अगर आपका स्टेशन माइंड सेट अगर बना है, टोटल आपका विजन क्लियर है कि मुझे छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाना है, अब बीच में न जाने कितने ज्यादा स्टेशन आएंगे, उस स्टेशन पे अगर उतर जाऊंगा तो मैं क्या दिल्ली पहुंच पाऊंगा? इम्पॉसिबल, नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एक सक्सेसफुल इंसान से सीखा था कि आप ना जब टिकट कटाते हैं, जब आप अपनी आईडी लगाते हैं, तो उसमें आपके साथ बहुत सारे चैलेंज आते हैं, क्योंकि आप ना इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं। ना हमारे दादा की है, ना हमारे परदादा की है, ना पिताजी की है। वो लोग इस इंडस्ट्री को नहीं किए क्योंकि उनको इस के बारे में आइडिया नहीं था। अगर आइडिया होता तो आज जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए लोग ना कंपटीशन करते हैं, लोग पूरा डेडिकेशन साथ लगते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग हमारे दादा लोग किए होते तो उनके साथ, हम लोग के साथ इतना चैलेंज नहीं आता। और ये 100% कंफर्म है कि हमारे जो जनरेशन आने वाली है, हमारे जो बच्चे होने वाले हैं, वो लोग कंपटीशन करेंगे। अभी एक किताब पढ़ा था, उस किताब में लिखा था कि आप ना आने वाले समय में ऐसा होगा कि हमारे बच्चे और नेटवर्क मार्केटिंग में उस बंदे को लेके आया जाएगा जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर फील्ड की नॉलेज है, और उसकी अभी कई सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इसकी किताबें भी चलना चालू हो गई, इसका कोर्स चल रहा है। अब जरा सोचिए, एक जो ग्राउंड लेवल का एजुकेशन है और एक ना किताब का जो एजुकेशन है, दोनों प्रॉपर इक्वल होना चाहिए। बहुत लोग ना किताब से पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन फील्ड में नहीं उतरते, तो उनको दोनों चीज होना चाहिए। देखिए जो ये ट्रेन होती है नेटवर्क मार्केटिंग के, ये कई सारे स्टेशन आते हैं। जैसे यहाँ पे ना पहला आता है गरीबपुर, हमें गरीबपुर से अमीरपुर जाना होता है, तो हमें सबसे पहला माइंडसेट ये बनाना है, हमने टिकट कटा लिया, हम 2 4 6 10 बोतल 20 बोतल से हमने 40 बोतल से आईडी लगा लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ना प्रॉपर तरीके से अपने सीट पे जाके बैठ जाना है। अब प्रॉपर माइंडसेट कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, हमें अमीरपुर तक पहुंचना है। तो पहला स्टेशन हमारा आता है गरीबपुर, जहां से हम स्टार्ट करते हैं जर्नी। दूसरा हमारा आता है भयपुर, उसमें बहुत सारे डर लगते हैं, बहुत सारे लोग ना हमारे खास ही लोग हमको ना बहुत सारी चीजें डराते हैं कि इस बिजनेस में हम फेल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग फेल हो गए, बहुत सारी चीजें को एग्जाम्पल दिया करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। दूसरा तीसरा हमारा आता है संदेहपुर, यानी दिमाग में न जाने कितने संदेह चलते हैं कि यार ये कैसे हो पाएगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें डाउट चलती है।
और चौथा हमारा आता है सलाहपुर, यानी सलाहकार बहुत मिलते हैं। ऐसे सलाहकार मिलेंगे कि जो आपको ना पल भर में जमीन से आसमान में ले जाएंगे, आसमान से पूरा नीचे पटक देंगे, ऐसे भी लोग मिलते हैं। उसके बाद आता है आलसपुर। हम जब ट्रेंड में जाते हैं, जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये सब चीजें हमारे साथ रेगुलर घटती है, लगातार घटती है। जब आपका ये पोजीशन धीरे धीरे क्रॉस होना चालू हो जाता है, जब आपका लेवल धीरे धीरे क्रॉस होता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आप निकलना चालू हो जाते हैं। फिर आता है आलसपुर। आलसपुर एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ से ना जो लीडर के ऊपर 100% लीडर के ऊपर होता है, लीडर के ऊपर होता है। जिस मान चले कि हम 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कमाना चालू कर दिए, हमारे अंदर आलस आना चालू हो जाता है, हमारे अंदर ना वो आने चालू हो जाता है कि भाई साहब इस काम को फिर चलो हमारी टीम हो गई है, हमारे लोग हो गए, अब वो लोग काम करेंगे तो हमारे पास पैसा बनता रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग का होता है। लेकिन जो लोग इसमें आ जाते हैं ना, वो लोग प्रॉपर तरीके से बड़े मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं। फिर आता है होशियारपुर। होशियारपुर में ऐसा आता है ना, ये मेरे मतलब मेरे ऊपर भी बहुत बहुत लागू हुआ है। लाखन सर बोलते हैं कि बेटा बहुत यानी आजकल बहुत होशियारी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होता है। सही सर, वो हम लोग ना प्रॉपर एक फ्रेंकली बिल्कुल बात करते हैं। यानी कहा गया ना कि जो दोस्त होता है पूरा खुल के बातें होती है, इस तरीके से अपने अपलाइन को बनाइए। कहा गया ना कि जो कांच होता है, कांच जो शीशा होता है, शीशा के सामने आप खड़े हो जाइए तो प्रॉपर आपका जो हुलिया है वो पूरा उसमें दिखता है। तो वैसे ही आप अपने अपलाइन के साथ रहिए, बिल्कुल फ्रेंकली रहिए। इससे क्या होता है ना, आपके अंदर क्या चढ़ा है, अपलाइन आप प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा ना, उसी तरीके से आपको समझ में आएगा और वैसे ही आप ग्रोथ करेंगे। तो ये सब होता है। जो होशियारपुर होता है, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनियां आज मार्केट में चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रहा है। अब एक बंदा बोलेगा भाई साहब आपको ये रियाडस वेलनेस में क्या है यार, ये मिलता है वो नहीं मिलता, ये होता है वो नहीं होता है, ऐसे करके बहुत सारे लोग ना होशियार चंद मिलेंगे। तो उनसे बस एक ही बात बोलना है, भाई साहब मुझे हमीरपुर जाना है और ये ऐसी इंडस्ट्री मैंने पहली बार देखा है जो ना हर वीक पैसा देती है। और आज तक मैं जब पिछले 1.5-2 साल होने वाला है, आज तक रिकॉर्ड है, एक दिन भी पे आउट लेट नहीं आया, एक दिन भी पैसा लेट नहीं आया है। तो हम लोग को ये बोलना है कि भाई साहब कंपनी हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, मैनेजमेंट हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, 1% का कोई डाउट नहीं है। हमारा टिकट कट चुका है गरीबपुर से हमीरपुर जाने के लिए, हमें प्रॉपर अब हमीरपुर ही उतरना है, उससे नीचे उससे बीच में कहीं नहीं उतरना है। अगर ये आपका माइंड सेट होगा तो 100% आप डे बाय डे ग्रोथ करते जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो 7वां स्टेशन आता है, उसमें हमारा प्रॉपर आता है हमीरपुर, जहाँ पे हम ना 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना पे आ जाते हैं। फिर वहां से भी हमें उतरना नहीं, वहां पे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। फिर हमें लोगों को बढ़ाना है ताकि हमारा जनरेशन बिल्कुल सिक्योर हो। कहा गया ना कि जितनी बड़ी मैन पावर आपके साथ उतना बड़ा पैसा, और पैसा जब आता है ना तो ऑटोमेटिक आपका माइंड हमेशा बढ़ता जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया। हमारे पास ना स्टेशन बहुत आते हैं, जिस स्टेशन को लेके हमारा माइंडसेट प्रॉपर बना होना चाहिए और 100% मुझे उसमें सबमिशन के साथ काम करना है। मेरा क्या लक्ष्य है इस इंडस्ट्री में पता है? मैं क्या सोचता हूँ, लोगों के सपने को जगाना है और उनका ना उनके सपने को जगा के उनके सपने को फुलफिल करने के लिए हमें पूरा एफर्ट लगाना है, हमें पूरा मेहनत करना है। यही छोटी सी बात है। मैं अभी छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ। छत्तीसगढ़ में मैं एक इंसान को ज्वाइन कराया था, बिल्कुल जानता नहीं था, बिल्कुल जानता नहीं था। 2-3 लोगों को मैं बहुत यानी जितने लोग को ज्वाइन कराया हमारी टीम में, अक्सर मान चले कि तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था। जो मेरी टीम बाहर की क्रिएट हो रही है मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। लेकिन वहां पे जाने के बाद मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉक्टर अंजय सर भी हैं, बाकी हमारे अनिल साहू जी हैं जिनके साथ मैं अभी करंट टाइम में वर्किंग कर रहा हूँ। कल डॉक्टर अंजय सर के साथ वर्किंग करूंगा। इस तरीके से पूरा पूरा सेटअप बना हुआ है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा क्या होना चाहिए पता है? जैसे ना बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपना फायदा देखते हैं। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अपना फायदा करने का बिजनेस नहीं है। वहां यहाँ पे ना लोगों को डेप्थ में जाके उनका फायदा कराइए, आपका ऑटोमेटिक होगा। अगर आप नीचे लोगों का फायदा कराएंगे तो आपका ऑटोमेटिक फायदा होगा। तो हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि दुनिया इधर की उधर कुछ भी बोले, हमें पहले अपने नीचे टीम जितनी आ रही है, जितने लोग आ रहे हैं, जितना भी डेप्थ है, उन डेप्थ के नीचे यानी जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ के उनका माइंड सेट करिए, उनका विजन क्लियर करिए, उनके सपने बनाइए। उनके सपने को बनाने के बाद उस पर जी जान लगा के मेहनत करिए, मात्र 1 से 2 साल। उसके बाद देखिएगा आपका जो टीम है, आपका जो बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड वाइज में कितना तेजी से बढ़ेगा। अरविंदर काका सर एक बात बोल रहे थे कि अभी हम लोग ना इंडिया में ही भ्रमण कर रहे हैं, इंडिया में ही घूम रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आने वाले समय में हमारा जो रिनाटस वेलनेस है पूरे वर्ल्ड वाइज होगा। जो हम लोग ना बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार सफर कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग ना बाई फ्लाइट सफर करेंगे। और हर लीडर कहाँ मिलेगा पता है? बड़े बड़े एयरपोर्ट पे। तो वो ना विजुअलाइजेशन किया, उसको माइंडसेट किया कि यार चलो मैं छत्तीसगढ़ आना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मैं माइंडसेट बना के सीधा मैं छत्तीसगढ़ आया, 2 दिन यहाँ समय लगाया, यहाँ से सीधा मैं महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र से कर्नाटका चला गया, कर्नाटका से फिर उड़ीसा आ गया।
ऐसे करके जब बिजनेस बढ़ेगा अभी इंडिया का, फिर यहाँ से फिर बाहर जाना चालू करेंगे। जितने भी, अभी छोटी सी बात है, हरविंदर काका सर का, बीरभान सर का और राजवीर सर का पोस्टर आप सबको मिला होगा। अब ये लोग देखिए बाई फ्लाइट ही सफर कर रहे हैं। तो ये लोग ना पूरा एफर्ट लगा चुके हैं, पूरा अपना 100% समर्पित कर चुके थे आज से कुछ साल पहले, और हम लोग अभी समर्पित किए हैं। तो हम लोग का भी प्रोसेस थोड़ा नीचे है। आने वाले समय में इन लोगों के लेवल पे हम लोग जाएंगे, और ये लोग जो लेवल है ना, वो सीधा बाहर जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हम सभी को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से। थैंक यू सो मच गुलजार सर। बाकी सभी सीनियरों का देखिए, मैं थोड़ी सी मेरे अंदर ये कमी है, मैं किसी का ना नाम नहीं ले पाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं यार मेरा नाम नहीं लिए, मैं सभी लोग का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि माइंड सेट पूरा वहां तक नहीं बन पाता है। तो हम लोग को प्रॉपर बिजनेस करना है, सबसे बड़ी बात है। और एक चीज मैं किताब से और पढ़ा था, उसको बताने के बाद मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। टाइम हमारे पास कितना है, कितना समय है सर हमारे पास? 46 अभी सर आपके पास 10 मिनट है सर। 15 मिनट है, कोई 10 से बात नहीं। 15 मैं मिनट, कुछ 10 से 15 बेसिक चीजें मिनट। बात करूंगा आगे चल के, और सोशल मीडिया से कैसे काम किया जाए, अननोन लोग के साथ कैसे काम किया जाए। अभी भी टाइम है, 10 लोग और कम है, बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, एक चीज मैंने वो किताब से सीखा था, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, उस पर ना डायरी पेन में लिख लीजिए, और ये हकीकत है। देखिए छोटी सी बात है, अगर हमारे जीवन में 4 चीज अगर सही हो गया ना, अगर हमारे जीवन में 4 चीज सही हो गया, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका कभी भी ना असफलता में आपका नाम नहीं आएगा। उसमें पहला चीज होता है, जो हमारे ना रहन सहन, हमारे दोस्त यार होते हैं। पहला हमारा दोस्त होता है, दूसरी हमारी किताब होती है, तीसरा हमारा रास्ता होता है, प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, और चौथा हमारा होता है सोच। अगर ये 4 चीज आपका सही हो गया, तो मैं वादा करता हूँ आपको फेलियर में कभी नाम नहीं आएगा। और यही चारों चीज ना आपको फेलियर में लेके जाते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी, जब इन सब चीजों से मैं अनभिज्ञ था, बिल्कुल दूर था, तो मेरे पास कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इन सब चीजों को ना मैं अपना गहरा दोस्त बना लिया हूँ। यानी प्रॉपर तरीके से दोस्त हमारे जितने भी हैं, हमारे सभी अपलाइन हमारे दोस्त हैं, प्रॉपर तरीके से उनसे डेली बात होती है। ये जितना वो लोग बोलते हैं उतना मैं करता जाता हूँ। जितने बाहर की दुनिया में मेरे यार दोस्त हैं, उन सबसे बिल्कुल बात तो होती है, हलचल हो जाता है, लेकिन वैसा कोई नाता नहीं है। यानी वो भाई अपने मस्त हैं, हम अपने मस्त हैं, क्योंकि हमें ना मंजिल तक पहुंचना है। उन लोगों को भाई, उन लोग का अलग ही दुनिया है। जब हमारे इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे तो हम लोग माइंड से बनाएंगे। दूसरा हमारा आता है ना, हमारी किताबें। हमें हाई स्कूल इंटर की किताबें नहीं पढ़नी है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कौन सी किताब पढ़ूं। हमें किस फील्ड में हम जाते हैं, उस फील्ड के बारे में हमें टोटल नॉलेज होना चाहिए। उस फील्ड के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से इस पर दिखना चाहिए कि मुझे उस काम को ऐसे ऐसे करना है। तो जहां से ना, देखिए 4 चीज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला है हमारा दोस्त, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा किस माहौल में हम है, उस चीज में प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है। पहला हमारा दोस्त हो गया, दूसरा ही हमारी किताब हो गई, तीसरा हमारा रास्ता हो गया, जिसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं, और चौथा हमारा सोच हो गया। अगर आपके पास दोस्त बढ़िया है, अगर आपकी किताब बढ़िया है, अगर आपका रास्ता बढ़िया है, अगर आपका सोच बढ़िया है, तो आप 100% किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में 100% आप आगे बढ़ेंगे। और इस चीज को मैं प्रॉपर तरीके से माइंड से बना के डे बाय डे ग्रोथ करता जा रहा हूँ। आपके सामने एग्जांपल है, मैं एक दिन ऐसा था कि घर से बाहर नहीं निकल पाता था, और एग्जांपल आप नहीं मानेंगे, लाखन सर से कभी भी आप पूछ लीजिएगा, मैं एक ऐसा लड़का था, अभी मेरी मतलब कोई खास नहीं, मैं ऐसा बंदा था ना, बिल्कुल मैं घर से बाहर नहीं निकला था। मैं बोलता था सर मैं किसके पास जाऊं, क्या बोलूं, किसको कैसे कहूं, मेरे पास कोई कोई भी नहीं है। तो सर एक ही बात बोलते थे, पहले तो सर अपनी सोच, देखिए बुरा मत मानना, कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, पहले अपना ना सोच अपना सही करो, अपने सोच को सही करो। देन जाके ना तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारा जो माइंड है, जिस तरीके से तुम एफर्ट लगा रहे हो, आने वाले समय में तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हें जानने के लिए, वहां पे पहुंचने के लिए समय नहीं होगा। उनसे बोलोगे भाई इस महीना नहीं, मैं अगले महीना समय दूंगा। आज वाकई में बता रहा हूँ, प्राउड होता है। मेरे पास ना कई लोगों का फोन आ रहा है, लेकिन वहां पे मैं समय से नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और मैं 100% बता रहा हूँ कि जिस तरीके से अगर ये 4 P आपने सही कर लिया, चारों चीजों पे अगर आपने फोकस कर लिया, तो डे बाय डे आप ग्रोथ करेंगे। अब मेरा प्रॉपर तरीके से 4 ये चीजें बिल्कुल सही होता जा रहा है। हर दिन मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं आप लोग को एक बात और बताऊं, अब देखिए छोटी सी बात है, जिंदगी में अगर ये हमारे 4 सही हो गए ना, तो हम डे बाय डे ग्रोथ करेंगे। अब हम आपको बताते हैं, यानी बेसिक चीजें क्या है। अभी तकरीबन 500 लोग सुन रहे हैं हमें। अब देखिए छोटी सी बात है, हम सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कैसे आएगा? लाखन सर एक बार मीटिंग डाले थे, पैसा कैसे आएगा? छोटी सी बात है, आपको आईडी लगाने आती है, बिल काटने आता है, वॉलेट लगाना आता है, ये सब आता है कि नहीं आता है? अगर ये सब नहीं आता है, प्लान करने नहीं आता है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये चीजें आपको नहीं आ रही है, तो आप जरा सोचिए, आज आप अकेले हैं, आपका अपलाइन आके 2-4 नीचे आपके लगा दिया,
2-4 प्लान आपके करवा के आपके नीचे लोगों को लगा दिया, उसको चलाएंगे कैसे आप? उसको कैसे गाइड करेंगे? आपको खुद नहीं आ रहा है, आप उसको क्या बताएंगे? आपका सबसे पहले माइंड से ये होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे आना चाहिए कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप अगले पर्सन को क्या बताएंगे? ये लोगों का बिजनेस है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा ये लोगों का बिजनेस है और यहाँ से ना हमें लोगों को ही प्रॉपर तरीके से बिल्ड करना है। अगर हमारे पास 10-15-20 लोग अगर हमारे जैसा खड़े हो गए तो पैसा कभी जीवन में आपका बंद नहीं होगा। आप छोटा एग्जांपल देख लीजिए, लाखन सर हैं, हरविंदर काका सर, वीरभान सर, राजवीर सर, बड़े बड़े जितने लेवल के हैं उनके नीचे लोग क्रिएट हुए हैं, लोग बिल्ड हुए हैं। वो लोग जिम्मेदारियां अपना खुद उठाते हैं और डे बाय डे वो काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं और अपने पूरे टीम के लिए कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब उनको सब कुछ आ रहा है तभी तो कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आईडी लग रही है छत्तीसगढ़ में, मैं हरविंदर काका सर को बुला के बोलूं सर मेरी आईडी लगवा दीजिए। मुझे नहीं आता तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना पाता। मैं लाखन सर को बुलाता, सही सर को बुलाता, सर आइए मेरी आईडी लगवाइए। मेरा सर वॉलेट लगा मुझे नहीं आता तो कैसे करूँ? तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे यार? ये सबसे पहला चीज आपको आना चाहिए, यानी ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये चीज आपको नहीं आता है तो आप कैसे आगे बढ़ पाए? ये पहला स्टेप कहा गया ना कि हम अगर छत पे जाना चाहते हैं, छत हमारा मंजिल है और हमारा पहला सीढ़ी जो है वही हमारे पास नहीं है, हम दूसरा तीसरा चौथा सीढ़ी कैसे पहुंच पाएंगे? तो ये तो क्लियर हो गया ना कि आज के बाद अगर हमें 400-500 लोग सुन रहे हैं तो आप लोग के माइंडसेट में होना चाहिए कि हमें ये सब चीजें आना चाहिए। आईडी लगाना आना चाहिए, बिल काटना आना चाहिए, वॉलेट लगाना आना चाहिए, साथ में प्लान भी करना आना चाहिए। प्लान करना बहुत आसान है और मैं आप लोग को बताऊं मुझे प्लान करना बिल्कुल नहीं आता। लोग कहते हैं ना प्लान मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहता हूँ मुझे प्लान बिल्कुल नहीं आता है मेरे, लेकिन इंडिया भर के लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं। वजह क्या है पता है? प्लान कुछ खास नहीं है। कोई इंसान आपको देख के ज्वाइनिंग करता है, कोई प्लान को देख के नहीं करता, कोई कंपनी को देख के नहीं करता। और मैं आपको बता दूं मेरी टीम जहां जहां बन रही है, जहां जहां डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है, वो सब मुझे देख के आ रहे हैं। उसके बाद मैं उनको सिस्टम में लेके आ रहा हूँ। एक भरोसा देना होता है, एक ना आपके पास भरोसा आप कैसे दे पाएंगे लोगों को? भरोसा आप तभी दे पाएंगे जब इस फील्ड में इस चीज की प्रॉपर आपको नॉलेज होगी। जब प्रॉपर आपको ना नॉलेज होगा कब बंदा कौन सा क्वेश्चन आपसे कर देगा, कब बंदा आपसे क्या पूछ लेगा, जब आपको पता ही नहीं रहेगा तब उस बंदे को क्या बताओगे? और मैं प्राउड करता हूँ क्योंकि मुझे ना शशि सर जब मैंने ज्वाइनिंग किया था रात को 12 बजे 2 बजे, मैं क्यों 9 10 11 बज जाता था जॉब से आते आते, वो प्रॉपर मुझे ना फोन करके, दुनिया सोती थी अभी मैं सुबह में मैसेज भी डाला था, रात को 2 बजे मैं तकरीबन 2-2:30 बजे मैं सोया हूँ और 5 बजे फिर उठ के खड़ा हो गया हूँ। अभी सर से मैं बोला भाई सो लिया करो, खुद तो सोते नहीं हो, मुझे भी सोने नहीं देते हो। रात को 2 बजे वो भी मेरे को मैसेज किए, फिर सुबह में 5-4 बजे 4:30 बजे मुझे मैसेज कर दिए। अब जरा सोचिए ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि हम लोग का ना माइंड से बना हुआ है, हमें बड़े लेवल पे जाना है। अभी हम छोटे छोटे लेवल पे अगर दुख तकलीफ दर्द को लेके झेलना चालू कर दिए, माइंड से डाउन होने लगा, तो हम कैसे बड़ा काम कर पाएंगे? ये सब चीजें आपको आना चाहिए। दूसरी चीजें सर ऑनलाइन, बस उसी बार बिल्कुल सही। अब देखिए ऑनलाइन क्या होता है, हम सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इन सब चीजों में नहीं आता बिजनेस। खास तौर पर बता रहा हूँ इन सब चीजों पे बिजनेस हमारा नहीं आता है। ना फेसबुक से आता है, ना इंस्टाग्राम से आता है, ना ही हमारा ट्विटर से आता है। सिर्फ मैंने जो बिजनेस किया था एक चीज पे किया था, वो है व्हाट्सएप। आज जितने लोगों के पास मल्टी यानी एंड्रॉइड फोन है, जितने लोगों के पास प्रॉपर तरीके से फोन चलने वाला वीडियो कॉल होता है, उन लोगों के पास व्हाट्सएप चलता है। और व्हाट्सएप एक ऐसा साधन है जिस चीज को लेकर आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। अब छोटी सी बात है, आपके फोन में आपके पास न जाने 100 से ऊपर नंबर होगा, सबसे 100 से ऊपर नंबर होगा। उस नंबर को आप क्या करिए पता है? जितने लोग आपका नंबर सेव किए उनको ब्रॉडकास्ट करिए, और जो लोग आपका नंबर सेव नहीं किए उनको ना एक प्रॉपर तरीके से ग्रुप बनाइए। अभी मोहित चावला जी को मैंने बीच में बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग की बात होती थी, मैं प्रॉपर उनको गाइड करता था, हालांकि वो इस काम को लेकर बढ़िया किए थे। तो ये जो चीजें होती है ना, मैं किसी मतलब पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो उसका परिपक्व आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। सोशल मीडिया में तभी आप काम कर पाएंगे जब इस फील्ड का नॉलेज होगा। अगर मान चले कि आपने सोशल मीडिया किसी को आपने ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट करते करते अगर आपके पास कोई अच्छा पर्सन आ गया, कोई नेटवर्कर आ गया, अब जरा सोचिए अगर वो उसने आपको फोन किया, आपका मैसेज उसको मिला, आपको वो बंदा फोन किया, अब फोन किया आप भाई कहाँ से ये हो, कैसे हो, कंपनी क्या है, आपको आता ही नहीं, आप क्या बताएंगे? कंपनी में प्रोडक्ट क्या क्या है, कैसे रिनाटस नोवा काम करता है, क्या चीजें, एक ही दवाई के वो सब बीमारी को ठीक करता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या बताएंगे उसको? तो इसलिए सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका नॉलेज। अगर आपके पास ना प्रॉपर तरीके से ज्ञान होगा
और छोटी सी बात है, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती। अब मेरे को स्टीयरिंग पे बैठा देंगे तो हैंडल कैसे घूमेगी? अभी मैं बीच में गाड़ी चलाना सीख रहा था, जो बंदा मेरे को बता रहा था, वो कह रहा है भैया ट्रैक्टर नहीं है, आप ऐसे-ऐसे चला रहे हो जल्दी-जल्दी, क्योंकि मुझे आता नहीं है। अगर म ये जैसे आप लोग को गाड़ी चलानी आती है, आप आँख बंद करके कहाँ ब्रेकर है लगा सकते हो, कहाँ पे आपका कितना तेज गाड़ी चलेगी, वो सब आपको आता है, पर मेरे को नहीं आता। तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको ना प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट हमारा कैसे काम करता है, कैसे लोगों को यानी प्रॉपर तरीके से ना उनका माइंडसेट क्लियर करना है, उनका प्रॉपर उनको सही जानकारी देनी है। जब सही जानकारी आप देंगे तो अगला बंदा आपसे आंख बंद करके ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बाद ना उनको सिस्टम में लेके आना होता है। क्लियर? अब छोटी सी बात है, व्हाट्सएप में हमें करना क्या है? बहुत लोग ना अपना प्रोफाइल ऐसी-ऐसी डालते हैं जिसको देख के हंसी आती है। बुरा मत मानिएगा। प्रोफाइल देखिए, जब भी आप व्हाट्सएप चलाइए, व्हाट्सएप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़े लेवल पे जाना है, बड़े पैमाने पे आपको काम करना है, तो सबसे पहला हमारा फ्रंट क्या होता है, जब भी कोई आपको देखेगा, जब भी आप किसी को मैसेज डालेंगे, जैसा 10 ने बिल्कुल, जब भी आप किसी को ना मैसेज करते हैं, जब भी आप किसी को कोई मैसेज डालते हैं, तो सबसे पहले आप बंदा आपका प्रोफाइल देखता है। सोशल मीडिया से सबसे पहले बंदा आपका प्रोफाइल देखता है। प्रोफाइल में आपका फोटो देखेगा, आप वो उसमें क्या टाइटल लिखे वो सब देखता है। मैं इसका कोर्स किया था तो उसमें मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड किया गया था कि आपका ना पहला जैसे कहा गया हम प्लान करने जाते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, हमारा चेहरा, हमारी बॉडी, हमारा पहनावा, ये सब दिखता है। और लोग बहुत बोलते हैं कि हमारा जूता हमारी औकात बताता है, वो सच्चाई है। वैसे ही हमारा ना 2-3 चीजें हैं सोशल मीडिया में। व्हाट्सएप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से ना आप अरबों-खरबों रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं। तो पहला हमारा प्रोफाइल क्या है? बहुत लोग ना कहीं किसी का लगा देंगे, कहीं किसी का लगा देंगे, अपना नहीं लगाएँगे। मैं कहूँगा आप कितना भी चेहरा आपका अजीब-सा हो, लेकिन फिर भी आप अपना फ़ोटो लगाइए। थैंक यू निर्भय सर। बाकी आप लोग से बहुत सीख रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोग को बताऊँ, पहला हमारा ना हमारी प्रोफाइल, जैसे अभी हरविंदर काका सर का नंबर सबके पास होगा। ज़रा उनका देखिए प्रोफाइल, देख के ना दिल करता है भाई साहब ऐसा कब हम बनेंगे। जैसे जितने भी टॉप लीडर हैं, उन लोग का प्रोफाइल देखिए, उन लोग का फ़ोटो देखिए। फ़ोटो देखने से आपकी हैसियत पता चलती है कि ये बंदा किस क्वालिटी का है। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा हमारा आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम स्टेटस क्या लगाते हैं। अगर आपको स्टेटस नहीं लगानी आती है, तो आप स्टेटस लगाना सीखिए। आप स्टेटस लगाना सीखें, अगर नहीं आता है तो आप ना यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब में आपको प्रॉपर तरीके से जो चीज़ नहीं आता उसको सर्च मारिए, सब कुछ मिल जाएगा। बालकिशन जी ज़्यादा समय लूँगा क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2-4 मिनट और लूँगा। ओके, ओके तो सर, कोई बात नहीं सर। हाँ, हाँ, सबसे बड़ी बात है देखिए, हम स्टेटस क्या लगाते हैं, बहुत लोग ना रोने-धोने वाला गाना लगा देते हैं, बहुत लोग भक्ति वाला लगा देते हैं। भाई साहब भगवान भी आपके ऊपर तभी खुश होगा जब आप कर्म करेंगे। बिना कर्म किए ना आप दुनिया भर की भक्ति सब कुछ लगाते रहिए, भक्तों में यानी भक्ति में लीन हो जाइए, हमेशा पूजा-पाठ करिए। लेकिन आपको ना प्रॉपर तरीके से कर्म नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे-बैठे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो बड़ा नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करिए। और कर्म आज के डेट में अगर सोशल मीडिया से किसी को दिखाने के लिए ना आप अपना कारोबार दिखाइए। कहा गया जो दिखता है वो बिकता है, और ये सच्चाई है। मेरे पास बहुत लोगों का फ़ोन आया, बहुत लोगों का मैसेज आया कि सर ये बोतल कहाँ मिलेगा? सर ये दवा कहाँ पे है? ये कैसे है? वो कैसे है? सर ये बिज़नेस कैसा है? बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है। कहाँ से आता है? क्योंकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से रिन्यूएट करता हमेशा ना इसको बढ़ाता रहूँ, बढ़ाता रहता हूँ। तो वो चीज़ आपको करना है। और छोटी-सी बात है, जब स्टेटस आप ना प्रॉपर तरीके से बिज़नेस का लगाएँगे, तो लोग आपको देखेंगे, हर बार देखेंगे। ये 24 घंटे का होता है स्टेटस हमारा। 24 घंटे में आपको देखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा ना, भाई साहब लगता है ये काम सही है, चलो कर लेते हैं। तो उसके बाद ना आप जैसे मान लीजिए इतना क्लियर हो गया, उसके बाद ना हफ्ते में 1 बार 2 बार उन लोगों से बात करिए जिनको आप ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप उन लोगों से बात करिए जिनको आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिनके पास आपका मैसेज आता है। उनसे बोलिए, बहुत लोग ना आपका वीडियो और आपको वो चीज़ नहीं देख पाते हैं। और कोशिश करिए, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ खास तौर पे, जब आप किसी को वीडियो भेजते हैं ना, बहुत लोगों का वीडियो मेरे पास आता है, हमारे ही टीम का, वो लोग जब वीडियो डालते हैं ना तो उसमें क्या होता है पता है? वीडियो आ गया, भाई वीडियो कोई नहीं देखता है। उसमें टाइटल आप क्या लिख के भेज रहे हैं? आप उसमें टाइटल लिख के क्या भेज रहे हैं? लोगों के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि आपसे ना प्रॉपर तरीके से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनका माइंडसेट अलग तरीके से हो जाता है हम लोग को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उनका माइंडसेट अलग हो जाता है। जब वो देखेंगे ना तो आप वीडियो पूरा खोल के नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें टाइटल जो लिखा रहेगा ना, जो आप उसमें लिख के भेजते हैं, वो चीज़ लोग पढ़ते हैं। बिना मोबाइल का, बिना आपका पूरा व्हाट्सएप खोले आप फ्रंट पे दिख जाते हैं, उसमें टाइटल दिख जाता है। तो कोशिश करिए टाइटल के साथ आप वीडियो डालिए, ताकि आपके वीडियो को ना देखें लेकिन आपके चीज़ों को लोग देख पाएँ। तो थैंक यू सो मच।
बाकी बहुत कुछ है, फिर आगे चांस मिलेगा फिर बताएंगे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जिसपे आप काम करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और माइंडसेट करिए, घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलेंगे, मैं वादा करता हूँ, घर जो सिखाता है, घर से बाहर जो निकलने के बाद जो फील्ड सिखाता है ना, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं सिखा सकता। तो प्रॉपर तरीके से आइए, मिलके करते हैं बड़े लेवल पे। और मैं एक बात सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे पास कल रात में इतने वीडियो आए, इतने मैसेज आए, इतने लोगों का कॉल आया कि थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अरविंदर काका सर का, फिर लाखन सर का, फिर सही सर का, मोहित सर का, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं प्रॉपर ले पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा, मैं खड़ा हूँ दिन रात एक करने के लिए। अगर आप खड़े हैं, मैं अपने टीम को एक मैसेज देना चाहूंगा, साथ में आप लोग भी अपना मैसेज समझिएगा, जितने भी आप जहां जहां से टीम है, सभी लोगों से कहना चाहूंगा, हर अपलाइन आपको यही कहता है, आपसे यही उम्मीद लगा के बैठा है, अगर आप 2 कदम चलोगे तो 10 कदम आपका अपलाइन चलने के लिए तैयार है। आप दिन रात मेहनत करो, आपका जो अपलाइन है पूरी 24 घंटे आपके साथ लग जाएगा। और कहा गया ना, हाथ पकड़ लो लोगों का, अपना अपलाइन का, और बिल्कुल दिल लगा के आगे बढ़ते जाओ। आने वाले समय में आपके पास है ना, पैसे खर्चे करने के लिए कभी जेब का यानी कभी पॉकेट नहीं देखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि हम जन्नत में हैं। मतलब इस तरीके से फील होता है जब फील्ड में जाते हैं ना किसी नए पर्सन के पास, ऐसा फील होता है भाई साहब दुनिया का नंबर 1 काम कर रहे हैं। और कोई इंसान ये भी बोलता है ना कि भाई साहब हम आपका प्रोडक्ट खा के हमारे अंदर की बीमारी ठीक हो गई, तो अंदर से जो आत्मा से दुआएं निकलती है ना, वो अंदर से हिला के रख देता है कि दुनिया का नंबर 1 काम कर रहे हैं। तो दिल लगा के मेहनत करिए, हर घर में जाइए, सबको जागरूक करिए, एक एक बंदे को बताइए, कोई आ रहा है नहीं आ रहा नो मैटर, लेकिन हमारा काम है टोटल सर्विस को देने का। अगला बंदा जब आएगा आपके साथ दिल लगा के काम करेगा, तो 100% उम्मीद है कि आपके साथ हर बंदा खड़ा होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रॉकी नाटस। थैंक यू सो मच, बैक टू बालकिशन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रेट नॉलेज देने के लिए। और डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपकी इस बातों को जिन्होंने इसको डायरी पे नोट किया, इसको फील्ड पे इम्प्लीमेंट कर लिया होगा, अपने दिमाग में उतार लेंगे, तो डेफिनेटली उनका जो ग्रोथ 100% होगा, 100 का 200% होगा। और डेफिनेटली यहाँ से बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगा। तो सर ने आपने जो जो बातें कहा उसको हमने भी नोट किया है, उसको मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा, क्योंकि एक बार रिमाइंड कराने से और विजन जो है और पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सर ने जैसे कहा स्टार्टिंग में ही कि हमारे पूरा जो हमारा बिजनेस है, पूरा जो हमारा जो सिस्टम है, ये पूरा माइंडसेट का सिस्टम है। सबसे पहले हमको अपने माइंडसेट को बनाना होगा। हमारा माइंडसेट अगर क्लियर रहेगा, हमारा माइंडसेट सही रहेगा, तो डेफिनेटली हम यहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद सर ने कहा कि हमारा वाई भी क्लियर होना जरूरी है कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमको जाना का जब हमारा डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, हमारा वाई क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ से कहाँ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद सर ने कहा कि हमको अपनी सोच को बढ़ाना है। डेफिनेटली सर, जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा सिस्टम होगा। कहते हैं ना अक्सर कि सोच किसी की जागीर नहीं होती, जिसकी जितनी बड़ी सोच होती है उतनी बड़ी लक्ष्य होती है, जितना बड़ा उसका लक्ष्य होता है उसकी संघर्ष भी उतनी बड़ी होती है, और जितना बड़ा संघर्ष होता है सफलता ही डेफिनेटली उसकी बहुत बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों अपनी सोच को बढ़ाना है, अपने जितना हमारा सोच होगा उतना हमारा सफलता भी हमको डेफिनेटली यहाँ से मिलेगा। उसके बाद हमारा जो बिजनेस है टोटली सबमिशन का दोस्तों बिजनेस है। अगर हम अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटोर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे, सबमिशन कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो डेफिनेटली क्योंकि हम लोग उन्हीं के राहों पे, उन्हीं के फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अगर उनको हमने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली हमारा जो ग्रोथ है 110% होगा। और हम लोग डेफिनेटली हमारा जो जिस सोच के साथ इस सिस्टम में ज्वाइन किए हैं कि हम लोग करोड़पति बनना है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ से करोड़पति बनेंगे। जिन्होंने अपने अपलाइन के प्रति सबमिट कर दिया वो जो है डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक महाभारत में जैसे कि महाभारत में अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया था श्री कृष्ण के प्रति, और रामायण में भगवान हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति समर्पित कर दिया था। सेम एज इट इज हम लोगों को भी समर्पित करना अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटोर के प्रति। उसके बाद सर ने कहा कि ये बिजनेस अप्रोचिंग का बिजनेस है। हम लोग ज्यादा जितने लोगों को अप्रोच करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे, डेफिनेटली हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा। हम लोग को जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जानने पहचानने वाले लोग हैं, सबको हमको अप्रोच करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस अप्रोचिंग का है। और 100% यहाँ से होगा, क्योंकि हम अपने काम को अगर 100% कोई काम को करो तो 100% करो, ना करो तो एकदम ही ना करो। हम अगर इस सिस्टम में आए हैं तो एकदम 100% के साथ इसको करना है। हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो हमको इसको 100% करना है। उसके बाद सर ने एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया ट्रेन का,
कि हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पे टिकट कटाते हैं, तो जो टिकट कटाते हैं यानी हम लोगों ने इस सिस्टम में साइन अप किया है और सर ने कहा कि हम लोग गरीबपुर से अमीरपुर की ओर हम लोग का जो जर्नी है, जो हम लोग साइन अप किए तो हमारे जो जर्नी है गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जाने का है। तो हम लोग इस सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि जब ट्रेन में चढ़ेंगे तो बहुत सारे समस्या आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी। सर ने जैसे कहा कि जब हम लोग ट्रेन में बैठेंगे यानी हम लोग गरीबपुर में है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग नएपुर में जाएंगे, फिर संदेहपुर में जाएंगे, फिर उसके बाद जो है सलाहपुर में जाएंगे, बहुत लोग आएंगे सलाह देंगे, और उसके बाद हम लोग को आलस भी आएगी, आलसपुर में भी हो जाएगा, उसके बाद होशियारपुर। अगर इस स्टेशन को जिन्होंने पार कर लिया तो डेफिनेटली वहां पे अमीरपुर उनको बनने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ से किसी को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो हम लोगों को जो है हम लोग को डेफिनेटली इस चीजों को हम लोग को फॉलो करना है। जो चैलेंजेस आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, उसको फेस करना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे बॉडी में एज ए फ्यूल की तरह वर्क करता है। हम लोग को और हम लोग को सर ने जैसे कहा कि हम लोग को डेप्थ में काम करना है, क्योंकि पेड़ों में पत्ते में पानी डालने से कुछ नहीं होता, हम लोगों को डेप्थ में काम करना, हम लोग को जड़ में पानी डालना है। अगर जड़ में पानी डालेंगे तो हमारा जो वृक्ष बनेगा, विशाल बनेगा, वो बहुत जबरदस्त, कि हम लोग वहां से बहुत बड़ा यहाँ से ग्रोथ कर पाएंगे। हम लोग को डेप्थ में हम लोग को जड़ में पानी डालना है। उसके बाद सर ने एक बात और कहे कि अपलाइन का मदद लेंगे तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। अगर अपलाइन का हम लोग मदद लेते हैं तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, और डाउन लाइन का अगर मदद करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये दोस्तों, अगर हम लोग अपलाइन अपने जो मेंटोर है, अपने जो अपलाइंस है, उनके हम लोग को मदद लेना है। इसलिए मदद लेना है कि हम लोग को इस सिस्टम हमको खड़े होना है, और अपने डाउन लाइन का, अपने बिजनेस पार्टनर का हमको मदद करना है, जिसकी वजह से हम जो है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद चैलेंजेस तो बहुत सारे आएंगे। उसके बाद सर ने ये भी बातें कहा कि हम लोगों को जो कंपनी का जो बेसिक चीजें हैं उसको करना जरूरी है, उसको नॉलेज होना जरूरी है। अगर जिस लोगों को इसका बेसिक चीजें का नॉलेज हो गया, उनका ग्रोथ फर्स्ट डे से ही होना चालू हो जाता है। बेसिक चीजें में जैसे आईडी लगाना, वैलेट मंगाना, बिल काटना, उसके बाद जो है प्लान करना, ये सब जो बेसिक चीजें है उसको करना है। और हम लोग जो है सीखने में फोकस करें, जितना ज्यादा हम लोग सीखेंगे उतना ज्यादा हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो आदमी जब तक सीखता नहीं तब तक वो आगे बढ़ता नहीं। जस्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे किसी के घर में कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, कुछ लाइट खराब हो गई, तो वो लोग अननोन इलेक्ट्रिशियन को, जिसको लाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अगर उसको बुला के उसको अगर ठीक करवाते हैं तो क्या होगा, वहां पे वो शॉर्ट सर्किट होगा, वो जो है वायर्स को जो है सही से जोड़ नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग अगर सही इलेक्ट्रिशियन को, सही जो जिसको नॉलेज उसको बुलाते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो प्रॉब्लम है वहां से दूर होगा। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा सीखेंगे, अगर हम लोग सीखेंगे तभी हम लोग काम को डेफिनेटली आगे बढ़ सकेंगे। तो हम लोगों की बहुत जबरदस्त है, हम लोग का यहाँ पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, होने वाला है। हम लोग डेफिनेटली यहाँ से करोड़पति बनेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, कंपनी की सोच तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जो कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो सोच 100 साल की है, जिन्होंने इससे कर लिया। कंपनी के मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। हम लोग को आगे बढ़ना, हम लोग को तेजी से आगे बढ़ना है। इसी के साथ और सर ने एक बात और कही कि वी बिकम अ फास्ट मूवर, वी नॉट बिकम अ फर्स्ट मूवर। हम लोगों को जो बनना है, हम लोग को फास्ट मूवर बनना है, हम लोग को फर्स्ट मूवर नहीं बनना है। हम लोग को इस चीजों को फॉलो करना है। डेफिनेटली हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और जो लोग इस चीजों को फॉलो कर लिए, अपने फील्ड पे उतार लिए, अपने माइंड में उतार लिए, डेफिनेटली उनका ग्रोथ 100% होगा। और सबका जो भी सोच है करोड़पति बनना, डेफिनेटली यहाँ से सब लोग करोड़पति बनेंगे। और हम लोग का जो चल रहा है, सब प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग को फॉलो करना है। डेफिनेटली यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट रहा, क्योंकि हमारे जो राजेंद्र सिंह सर बहुत ग्रेट नॉलेज है, और उनका जो एक्सपीरियंस ग्राउंड टू अर्थ है, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से बहुत बड़ा होगा। और हमारा जो जूम है, आप लोग जूम के साथ कनेक्ट हुई है, कि जूम का नॉलेज, जूम का जो एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। और टाइम 8:09 भी हो चुके हैं। और आप लोग जब भी आइए अपने डायरी पेन लेके साथ आइए, क्योंकि आप डायरी पेन लेके आएंगे, आप पॉइंट को नोट करेंगे, जब उसको बार बार आप रिमाइंड करेंगे तो उस चीज आपको बहुत हेल्प होगा आपके फील्ड में। तो डेफिनेटली आप जो